देखिए हम आज पढ़ेंगे सिंटेक्स। क्या पढ़ेंगे? यह एकदम बेसिक है। कोई भी सेंटेंस का शुरुआत कहाँ से होता है? सब्जेक्ट से। कहाँ से होता है? तो हम सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। सिंटेक्स, इसका दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कोई भी सेंटेंस हो, जब भी वर्ब आएगा, वर्ब का मतलब क्या होता है? कार्य, क्रिया, कोई कार्य होता है। यानी जितना वर्ब होता है पीछे ना लगा रहता है। देखे ना, इट मतलब खाना, गो मतलब जाना, बीट मतलब पीटना या कुछ भी, ना 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 लगा रहता है। तो जब कोई भी काम होगा तो कोई करेगा ना जी। तो जब कोई काम होता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा वह काम होता है वह व्यक्ति या संस्था या वस्तु या कोई भी चीज हो, वह क्या हो जाता है? कर्ता। वह क्या हो जाता है? कर्ता। यानी जिसके द्वारा या जिस पर कार्य करने का दायित्व होता है सेंटेंस में, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाम ही है कर्ता, मतलब करने वाला। किसी भी वर्ब को जो करता है उसे क्या बोलते हैं? किसी भी वर्ब को जो करता है उसे क्या बोल रहे हैं? चलिए, तो हम हैं सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आधार पर ही वर्ब का रूप आता है। जैसे सब्जेक्ट भी होता है सिंगुलर और प्लूरल होता है जी। जैसे पेन है तो पेन्स होता है, तो पेन के साथ क्या वर्ब लगेगा? पेन्स के साथ क्या लगेगा? यह चीज हमको सबसे पहले समझना होता है। समझ रहे बात को? जैसे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या? SVA शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसी को हम सिंटेक्स बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। नंबर और पर्सन। नंबर मतलब वह सिंगल नंबर है, प्लूरल नंबर है, ठीक है। और पर्सन मतलब वह फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। नंबर समझे ना? सिंगुलर नंबर, एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहेगा तो प्लूरल। और पर्सन मतलब क्या? पर्सन तीन को होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बोलने वाला कहलाता है फर्स्ट पर्सन। मैं बोल रहा हूँ, कौन है? फर्स्ट पर्सन हूँ मैं। तुम लोग सुन रहे हो, कौन हो? सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे मान लो हम राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो राम है थर्ड पर्सन। मैं कौन हूँ? तुम लोग सुनने वाले कौन हो? और हम राम के बारे में तुमको बता रहे हैं थर्ड पर्सन। नो प्रॉब्लम? पर्सन क्लियर? तो नंबर और पर्सन, इस दोनों के हिसाब से वर्ब का यूज होता है। वर्ब का यूज होता है, समझे? जैसे देखिए, अब देखो कितना एकदम सिंपल लगेगा तुम लोग को। एक बार हम सेंटेंस और पढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है, उसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। किसके अनुसार होता है? सेंटेंस के नंबर और पर्सन। सेंटेंस के नंबर और पर्सन। जैसे हम कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे आई इट मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो आई कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? अब वही रूल्स यहाँ पे लिखा है, देखो रूल 1, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब क्या होगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। याद हो गया? कल मैं आते ही तुम लोग को बोलूंगा, मैं जितना चीज कल लिखा था सब लिखो कॉपी पे, मुझवानी पूरा रट जाना है, समझ लेना है, क्योंकि मैं नोट नहीं करने दूंगा किसी को। यूट्यूब पे डाला रहेगा, घर पे तुमको 2 बार 3 बार देख करके समझना है, कॉपी में नोट्स तैयार करना है, ठीक है, और उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या होगा? यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के
सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है और समझ लो आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है। तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ये जिससे एक का बोध हो, जिससे एक का बोध हो। जैसे देखिए आई मतलब मैं एक व्यक्ति हूँ ना, आई कैसा सब्जेक्ट होगा, यू मतलब तुम, यू मतलब ये वो तुम, यू मतलब तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, तो सिर्फ तुम वाला तुम, यू मतलब तुम, ही मतलब वह, किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं, ही कोई एक व्यक्ति, ही मतलब क्या होता है, कोई एक व्यक्ति, सी मतलब कोई एक व्यक्ति, पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी, ये जेंडर के हिसाब से होता है, ठीक है। इट मतलब यह कोई एक वस्तु, इट मतलब यह वस्तु के लिए, यानी लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी और मिश्र वस्तु के लिए इट। इसके बाद राम कोई एक व्यक्ति है, सीता कोई एक व्यक्ति है, द बॉय, द बॉयज नहीं है, द बॉय यानी एक लड़का, द बॉय मतलब द गर्ल मतलब एक लड़की, जो कि एक लड़का है तो कोई निश्चित हो जाता है ना, डिफिनिट आर्टिकल्स हो जाता है। अब आर्टिकल्स में उसका विश्लेषण करेंगे, अब उसमें उतना जाऊंगा रूल्स हम अभी, अगर हम तुमको आर्टिकल्स का रूल पढ़ाने लगेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अधूरा रह जाएगा, समझ बात। तो दो क्या आर्टिकल्स है ना, तो आर्टिकल्स क्लास में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि बॉय के पहले दो क्यों लगा, गर्ल्स के पहले दो क्यों लगा। एक ही साथ सब चर्चा कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए रोज लिखते हैं क्या, रोज लिखते हैं, देखो रुको उसमें आने दो ना, अपने आप आ जाओगे। हम बोल रहे हैं एक एक वर्ड, तुम लोग को डिस्टर्ब करने का आदत है। कोई ऐसा वर्ड है जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे सिंगुलर वर्ब है एम इज, मिस्टेक है लिखने में, डज, समझ बात को, सब तो पढ़ ही रहे हैं ना, डज। अब देखो हम बीच में टोक देता है, सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आया, जिससे हमको एक सब्जेक्ट का बोलो, एक वस्तु का बोलो, एक व्यक्ति का बोलो, यानी जिससे सब्जेक्ट का सिंगुलरिटी होने का बोलो, सिंगल होने का बोलो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट का, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो ये जो वर्ब है ये सब सिंगुलर वर्ब, ये कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। जैसे देखो एम सिंगुलर है, एम क्या है, एम किसके लिए होता है, आई के साथ एम, आई मैं मतलब अकेला हूं ना, अकेला हूं ना, तो अकेला के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यह वर्ब कैसा है, सिंगुलर। इज क्या होता है, राम इज, राम अकेला व्यक्ति है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब कौन आएगा, इज। डज, ही डज, ही के साथ कौन लगता है, डज। ही कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, समझ रहे बात को। वाज, आई वाज, आई कौन है, सिंगुलर, ही वाज, ही कौन है, सिंगुलर, इसलिए ना उसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज आता है। राइट्स, ही राइट्स ए लेटर। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा, सर इसमें तो एस लगा है, सर इसमें तो एस लगा, ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि जो आपको दिखाई देता है वो होता नहीं है वर्ब में। जैसे अब देखो आगे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, पहले इतना सिर्फ समझ लो, ये सिंगुलर है, राइट्स क्या है, ड्रिंक्स क्या है, रीड्स क्या है, स्पीक्स क्या है, सिंगुलर। यानी वर्ब में जब एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होता है, अब पहले से वो प्लूरल होता है। यानी V1 जो होता है ना वो प्लूरल होता है, V1 क्या होता है। अब ये कंसेप्ट आपको तुम्हारे कहाँ क्लियर होगा, देखो नाउन में एस ES या IES जोड़ने से प्लूरल बन जाता है। नाउन में S ES और IES जोड़ने से क्या बन जाता है, प्लूरल। जैसे पेन है, उसमें S जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेन। बुक में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बुक। क्लास में जोड़ देंगे SEIS तो क्या बनेगा, क्लासेस। बाइक में जोड़ देंगे तो बाइक्स, समझ रहे हो। कार में जोड़ेंगे तो कार्स। तो नाउन में हम जोड़ेंगे तो वह क्या बन जाता है, प्लूरल। नाउन में SEIS जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है, कोमल, समझ रही हो।
नाउन में एस या एस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस एस और आई एस जोड़ने से वह बन जाता है सिंगुलर। वर्ब में एस एस या आई एस जोड़ने से वह क्या बन जाता है सिंगुलर। समझ में आया? यानी कि नाउन पहले से कौन रहता है सिंगुलर रहता है, उसमें एस या एस जोड़ते हैं तो वह क्या बन जाता है प्लूरल। लेकिन वर्ब में क्या होता है उल्टा होता है, वर्ब पहले से प्लूरल है, जैसे गो है तो वह क्या है प्लूरल है, उसमें एस जोड़ देंगे गोज तो गोज क्या हो जाएगा सिंगुलर। समझ रहे बात को? एक एक पॉइंट्स को समझना है, एक एक लाइन को समझना है। इसके बाद तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे नाउन ऑफ वर्ब से। तो नाउन को आप लोग समझते हैं, जैसे अगला एक चैप्टर के बाद नाउन है तो नाउन को हम स्पेशली पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्या होता है। तो हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि नाउन में एक्स या एस जोड़ने से क्या हो जाता है और वर्ब में एस या एस जोड़ने से क्या हो जाता है। जैसे पेन, तो पेन में एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पेन प्लूरल, लेकिन गो इट में एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इट्स क्या है सिंगुलर। इट पहले से प्लूरल रहता है, वर्ब क्या होता है पहले से प्लूरल। जैसे राइट क्या है पहले से प्लूरल है, इसमें एस या एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। ड्रिंक क्या है पहले से प्लूरल और एस या एस जोड़ने से क्या हो जाता है सिंगुलर। कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसमें एक चीज रुक जाते छोटा देखिए, जैसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट को पढ़े हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसी का प्लूरल, जैसे आई मतलब मैं एक, हम लोग वी से क्या होता है एक से अधिक व्यक्ति का बोध होता है। वी से क्या होता है वी क्या हो जाएगा प्लूरल। यू मतलब होता है तुम मतलब एक व्यक्ति सिंगुलर हो गया, लेकिन उस यू के साथ योर्स नहीं यू ही होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में होता है तुम या तुम लोग होता है ना। यू मतलब क्या होता है तुम और तुम लोग। तो जब तुम लोग के सेंस में आता है तब यह क्या हो जाता है प्लूरल। तुम लोग के सेंस में आता है यू तो क्या हो जाता है प्लूरल। इसी तरह देखिए ही सी इट, ही मतलब वह एक व्यक्ति, दे मतलब वे लोग, यानी एक से अधिक व्यक्ति। सही से बैठो, दे मतलब वे लोग एक से अधिक व्यक्ति। जैसे वहां पे था राम, तो राम एक व्यक्ति, राम है श्याम, सीता है गीता, राजू है गोपाल, ठीक है। तो यह क्या होता है प्लूरल हो जाता है। वहां पे था द बॉय एक लड़का, द बॉयज मतलब लड़के, द बॉयज मतलब एक से अधिक लड़के। तो यह कैसा सब्जेक्ट हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। यह कैसा सब्जेक्ट हो गया द गर्ल्स लड़कियां, द गर्ल्स मीन्स तो लड़कियां एक से अधिक है ना, कैसा सब्जेक्ट हो गया ये प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होता है प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो प्लूरल वर्ब कौन है आर, जैसे वी के साथ कौन लगता है आर। आप लोग ये तो रूल्स पढ़े हैं, आई वी यू दे, इसके साथ ये लगता है ये लगता है, पढ़े है ना। लेकिन उसका ये कंसेप्ट है, लॉजिक है, क्यों लगता है, बिना कारण से कोई नियम नहीं बनता है। समझे बात को? तो आर क्या है यू के साथ वी के साथ लगता है ना, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है वेयर क्या है हैव क्या है। अभी देखो इज है सिंगुलर और आर है प्लूरल, ठीक है। डज है सिंगुलर, डू है प्लूरल। वाज है सिंगुलर, वेयर है प्लूरल। राइट है सॉरी ये है राइट्स है सिंगुलर, राइट है प्लूरल। ड्रिंक्स है सिंगुलर, ड्रिंक है प्लूरल। रीड्स है सिंगुलर और रीड है प्लूरल। समझ रहे बात को? तो एस हट जाएगा तो वह क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब हो जाएगा, यानी नाउन का उल्टा वर्ब। नाउन में एस या एस जोड़ दो प्लूरल हो जाएगा, वर्ब में एस या एस जोड़ दो सिंगुलर। और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? एग्जाम्पल पे देख लेते हैं।
राम आम खाता है, राम इससे मैंगो, तो राम के साथ क्या लगा? राम के साथ क्या लगा? क्यों लगा इट्स? क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इट्स आ गया। दूसरा, राम एंड श्याम, प्लूरल सब्जेक्ट आ गया ना। राम एंड श्याम इट ए मैंगो होता, एक और रहेगा तो मैंगो, अधिक रहेगा तो मैंगोज। ठीक है, अब एक के बार को दोनों खाएगा तो हमको क्या मतलब? खाओ। समझे बात को? अब आप किसी के साथ भी किसी को ले सकते हैं। और एग्जाम्पल हम अगर लेना चाहेंगे, जैसे कि सी को लेते हैं। सी वह दिल्ली जाती है, वह दिल्ली जाती है। क्या होगा? सी गोज टू दिल्ली। सी गोज टू दिल्ली। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसी में प्लूरल सब्जेक्ट हम लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे तो दे आ जाएगा, वे लोग दिल्ली जाते हैं। प्लूरल लेंगे तो क्या हो जाएगा? दे गो टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली जाते हैं। क्या कोई दिक्कत समझ? ठीक है, अब देखिए, दे गो टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली जाते हैं। अब यहाँ पे सीता, मान लो सीता दिल्ली जाती है, सीता दिल्ली, तो सीता गोज टू दिल्ली। अब गोज क्यों आया? क्योंकि सीता कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन लगता है? सिंगुलर। अब यहीं पे हो जाएगा सीता एंड गीता, बड़का जी होगा नाम है। सीता एंड गीता वो जो दिल्ली, तो सीता एंड गीता दो हो गया ना, तो ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन लगता है? ठीक है, तो आप लोग का क्लियर हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? बस इतना ही रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत? पूरा एकदम कंफर्म यूट्यूब पे वैसे देख लेना, पूरा कॉपी तैयार कर लेना अच्छे से। नहीं